हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डेट है 8 मई 2020 एंड करंट अफेयर्स के सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और बैंक जैसे एग्जाम्स के लिए रिलेटिव है। सो लेट्स सी आज हमारे कौन कौन से आर्टिकल्स और न्यूज़ हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ हमारे फर्स्ट आर्टिकल होगा नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। इसका फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन नेवी समुद्र सेतु टू ब्रिंग स्टैंडर्ड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम मालदीव्स, एयर इंडिया विल इवैक्यूएट फ्रॉम अदर 12 नेशंस। कंटेंट देख लेते हैं क्या इसमें हमारा। इंडियन नेवी ने क्या किया है, 2 नेवल शिप को मालदीव में सेंड किया है 5 मई 2020 में। अभी जो अपनी 5th में गई है 2020 की, उसमें इंडियन नेवी ने 2 मालदीव शिप्स को कौन सी शिप्स हैं, जलशवा और मागर को मालदीव में सेंड किया है ताकि जो हमारे वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से बाहर लेकर आ सके। ठीक है, और ये फर्स्ट फेज था। और ऐसे जो हमारे अदर अब्रॉड में सिटीजन्स फंसे हुए हैं तो वो उनको भी बाहर, उनको भी जैसे 12 अदर नेशंस हैं तो उनको भी वहां से बाहर निकालने के लिए हमारी इंडियन नेवी इन नेवल शिप्स का उपयोग करेगी। जो कि ये ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगा, 8 में 2020 से, आज से। आईएनएस जल सवार L41 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। ये कब प्रोक्योर्ड हुआ था, 2005 में फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट से। इट वाज कमिंस्ड इन इंडियन नेवी इन 2007। इसको यूनाइटेड स्टेट से कब लिया गया था, 2005 में, और इंडियन नेवी में इसे 2007 में मतलब इसे कमीशन किया गया था। आईएनएस मागर L20 के बारे में जान लेते हैं क्या है। कमिंस्ड इन 1987, इसे 1987 में कमिंस्ड किया गया था। और आईएनएस मगर इज द लीड शिप ऑफ मगर क्लास एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल्स ऑफ इंडियन नेवी। ये ज़्यादातर जो हमारे एम्फीबियस वॉरफेयर होते हैं उसमें ये प्रमुख जहाज की श्रेणी में आता है। मालदीव्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी करेंसी कौन सी है, मालदीवियन रूफिया। करेंसी कभी कभी हमारे जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे रेलवे और बैंक जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस कंट्री की करेंसी क्या है, और ये हमें पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिही। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग कोविड-19, नीति आयोग। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, इसमें हमारा मेन कंटेंट ये है कि नीति आयोग ने, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ क्या किया है, एसोसिएट करके, मतलब उसकी हेल्प से उन्होंने एक अभियान, मतलब एक कैंपेन लॉन्च किया है, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। क्यों, जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि उनको ये इंश्योर करे कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसकी वजह से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनको क्या करे, वो वेलबींग प्रोवाइड कर सके, मतलब उनकी सुरक्षा कर सके। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है, 5,37,000 people internally displaced in India in 2029, यूनिसेफ रिपोर्ट। कंटेंट देख लेते हैं। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, 2019 के एंड में ये एस्टिमेट किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि 46 मिलियन जो पीपल हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए हैं। क्यों, क्योंकि जो किसी कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉयलेंस हो रहा है, ठीक है, हिंसा हो रहे हैं, और जो जिसकी वजह से जो लोग हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। उसमें से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 मिलियन तो उसमें से बच्चे ही थे, मतलब 4 मिलियन की जो नंबर है वो सिर्फ बच्चे ही थे। इंडिया में जो अभी नया नंबर आया है कि कितने लोग 2090 के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से 50,37,000 लोग क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं इन इंडिया 2019 में। और क्यों हुए हैं, जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से 19,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं। क्योंकि जो कभी कभी हो जाता है नेचुरल डिजास्टर्स, और जो स्टेट में कभी कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, वॉयलेंस होते हैं, इसकी वजह से
जो लोग हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब लोग जो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। वो कोई किसी भी एज के ग्रुप के हो सकते हैं, वो स्टार्टिंग मतलब 0 से लेके जो आपका लास्ट एंड तक का हमारे जो एल्डर सिटीजन होते हैं, सीनियर सिटीजन, वो सारे लोगों को मिलाते हैं। तो मतलब ये सारे लोग क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ठीक है, तो 50,37,000 इंक्लूड ये कितने ड्यू टू डिजास्टर, और 19,000 बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। मतलब जो 19,000 लोग हैं वो जो स्टेट में या किसी कंट्रीज में कन्फ्लिक्ट और वायलेंस हो रहा है, हिंसा जो हो रहा है, उसकी वजह से डिस्प्लेस हुए हैं। और 50,37,000 लोग नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हुए हैं, नेचुरल डिजास्टर की वजह से दूर हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। Syria was the country with largest number of conflict-related new displacement in 2019, which almost 1.9 million IDPs। मतलब जो सीरिया है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर पर आती है, कि वहां पे सबसे ज्यादा नंबर पर लोग क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। कितने, 1.9 मिलियन। यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं, क्या इसका इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके, हेनरी केंटा हेल्समैन फोर। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड। आप जो आर्टिकल है इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड साइन एमओयू विद आईआईटी दिल्ली टू डेवलप रीयूजेबल पीपीई किट्स। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है, किसके साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली मतलब आईआईटी दिल्ली के साथ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों, टू सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो सब क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट में उनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। किस लिए, किस चीज़ की रिसर्च में, कि उनका जो इक्विपमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशेबल एंड रीयूजेबल पीपीई, जो हमारे मतलब ऐसे वॉश पीपी प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो कि हमारे रीयूजेबल हो, जिनको हम फिर से यूज़ कर सके और उन्हें फिर से वॉश करके फिर से हम उन्हें क्या कर सके, रीयूज़ कर सके। जैसे हमारे मास्क होते हैं और हमारे जो गाउन्स वगैरह, डॉक्टर्स जो गाउन्स वगैरह पहनते हैं और मास्क जो होते हैं, तो हम उनको फिर से रीयूज कर सकें बाय यूजिंग जैकवार्ड निटिंग टेक्नोलॉजी। जैकवार्ड निटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये एक निटिंग टेक्नोलॉजी होती है। मतलब निटिंग का मतलब होता है बुनाई करना, मतलब कि ऊन से ऐसे कपड़े बनाना जिनकी जो बुनाई होती है बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है और वो डबल परत की होती है। वो ऐसे डबल परत की होती है और बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो मास्क और गाउन बनाए जाए, जो जिसको हम फिर से यूज कर सकें, जो कि रीयूजेबल हो और वॉशेबल हो। हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, संजय गुप्ता। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर कौन है, वी राम गोपाल राय। तो ये जो हम पीएनबी के बारे में, ये हमारे बैंक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है भारत डायनामिक्स लिमिटेड साइन एमओयू विद आईआईटी कानपुर टू मैन्युफैक्चर वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, जो लिमिटेड भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, इस एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये एक पीएसयू है, ठीक है। इसने क्या किया, एमओयू साइन किया है किसके साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। मतलब भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। किस लिए साइन किया है, टू प्रोड्यूस लार्ज मतलब लार्ज स्केल में वेंटिलेटर्स के मैन्युफैक्चर्स के लिए। ठीक है, लार्ज स्केल पर वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे कि जो हमारी कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए उनको अफोर्डेबल हो। ठीक है, जो डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल ऑफ वेंटिलेटर्स फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, जो हमारी कोविड-19 पेंडेमिक है इसके ट्रीटमेंट के लिए जो वेंटिलेटर्स हो उनकी कमी ना आए, और लोगों को मतलब हॉस्पिटल्स को और अदर स्टाफ्स को वेंटिलेटर्स की कमी ना आए और वो अच्छे से उनको अफोर्ड कर सकें। हम बीडीएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है, सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट मूव करते हैं,
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। इसमें 2 आर्टिकल है हमारे। फर्स्ट आर्टिकल इसका है इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। हमारा मेन कंटेंट क्या है इसमें, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट अपॉइंट इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, जो हमारे इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी थे तरुण बजाज, ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। और इस टाइम पे वो इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। उनको क्या किया गया है, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, कहाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में उन्हें एज अ डायरेक्टर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने अतुल चक्रवर्ती को रिप्लेस किया है, जो कि अप्रैल 30 में रिटायर हो गए थे, जो अपना 30 अप्रैल को वो रिटायर हो गए थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। इनके गवर्नर कौन है इस टाइम पे, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आईएएस ऑफिसर नेगी assumes charge as a डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो। मेन कंटेंट क्या है इसमें, हमारा मेन कंटेंट है डीपीएस नेगी, जो 1985 बैच के आईईएस ऑफिसर थे, मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ये ऑफिसर्स हैं। इन्होंने अब क्या किया है, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो बना दिया गया है। ये अब एज अ डीजी अब ये चार्जेस करेंगे। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, बीएन नंदा को। इन्होंने बीएन नंदा को रिप्लेस करके अब ये खुद चार्जेस लेंगे, ठीक है। और इन्होंने इन एडिशन ये ऑल्सो क्या करेंगे, सीनियर लेबर एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर के तौर पर भी चार्जेस लेंगे। इसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है इसके, संतोष गंगवार। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है, नॉर्थ पोल्स लार्जेस्ट एवर ओजोन होल 6,20,000 स्क्वायर माइल्स फाइनली क्लोजेस। इसमें हमारा मेन कंटेंट ये है कि जो नॉर्थ पोल का लार्जेस्ट एवर ओजोन होल था, वो क्या हो गया है, अब क्लोज हो गया है, ठीक है। वो फाइनली रिकवर हो चुका है। तो मेन कंटेंट क्या है, दिस ओजोन होल बिकम द लार्जेस्ट, ये जो ओजोन होल था नॉर्थ पोल में, तो ये सबसे ज्यादा, मतलब सबसे लार्जेस्ट होल था। ये करीब 6,20,000 स्क्वायर माइल्स पर था। ये आर्टिक रीजन पर 6,20,000 स्क्वायर माइल्स के पूरे एरिया को उसने कवर करके रखा था, जो फाइनली अब क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। ऐसा लास्ट टाइम ऐसा ओजोन केमिकल ओजोन डिप्लीशन कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, ये भी आर्टिक पर अकर हुआ था, जो कि 2000 मतलब डिकेड्स अगो, मतलब 10 साल के पहले, जैसे इन 2011 में ऐसा ओजोन देखने को मिला था। हम WMO के बारे में जान लेते हैं, क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सेक्रेटरी जनरल कौन है, पेट्री टालास। ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यही ये सारी चीज़ों को देखती है कि मतलब जो हमारी मेट्रोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनके बारे में ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फर्स्ट आर्टिकल है गार्ड पोर्टल लॉन्च टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू COVID-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन MOCA एंड DGCA। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन लॉन्च गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। मतलब कि जो हमारी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एक पोर्टल क्या किया, लॉन्च किया गया है, किसके लिए, ड्रोन के लिए, ड्रोन गार्ड के लिए, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। इसमें मेन पॉइंट क्या है, इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट एजेंसीज को, जो हमारे ड्रोन के संचालक होते हैं, जो हमारे ड्रोन को ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें क्या किया गया है, कुछ फास्ट ट्रैक पर छूट प्रदान की गई है, कि मतलब वो COVID-19 से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो उनको फास्ट ट्रैक क्या की गई है, छूट प्रदान की गई है। DGCA के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, इंडिया में। डायरेक्टर जनरल कौन है, अरुण कुमार। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है
CSIR, IGIB and Tata Sons sign MOU for licensing know-how for rapid diagnosis of COVID-19। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है? ऑन 5 मई 2020, 5 मई 2020 को कॉन्स्टिट्यूट लैब ऑफ CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड टाटा सन्स ने एक MOU साइन किया है। किसके लिए? नो हाउ को लाइसेंसिंग के लिए, नो हाउ को लाइसेंस मिल जाए। इसमें हमारा मेन क्या है? टू डेवलप FNCA एडिटर, जो FNCA इंटरलिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्टेड एसे फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, जो हमारा कोविड-19 का डायग्नोसिस है वो जल्दी से डिटेक्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया है? नो हाउ को लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए MOU साइन किया है। IGBI के बारे में जान लेते हैं। इनके डायरेक्टर कौन है? अनुराग अग्रवाल। हेड प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन कौन है? ज्योति यादव। हेड HR कौन है? सरला बालचंद्रन। लोकेशन कहाँ है इसकी? दिल्ली में। और CSIR डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर शेखर C मंडे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है SCTIMST develops 2 types of swab and viral transport medium for COVID-19 testing। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है? श्री चित्रा त्रिनुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरला। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इन्होंने 2 टाइप के नेसल एंड ओरल स्वेब को क्या किया है? डेवलप किया गया है टू वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग के लिए। मतलब कोविड-19 टेस्टिंग के लिए इन्होंने एक वायरल परिवहन का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, इन्होंने वायरल पहला निकाला है टू टाइप्स के, नेसल एंड ओरल, मतलब कि नेसल नाल से और मौखिक बोल करके हम इसके बारे में कोविड-19 के लिए उसका परीक्षण कर सकेंगे। हम SCTIMST के बारे में जान लें, जिसका मोटो क्या है? जीवन ज्योति असीमहि। ठीक है, मे वी लिव एंड हैव लाइट, मतलब कि हम जीते रहें और प्रकाश करें। इनके प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर विजय कुमार सरस्वत। डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर आशा किशोरे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? TIU bans Egyptian tennis player Yusuf Hassan for life in matching cases। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है? जो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट है उन्होंने क्या किया है? बैन कर दिया है यूसुफ हसन को। इनकी एज है 21 ईयर। ये एक टेनिस प्लेयर है। क्यों इनको बैन किया गया है? कि इन पर ये लगा है कि इन्होंने बहुत सारे मैच को फिक्स किया है और करप्शन केसेस, ये बहुत सारे मैच फिक्सिंग और करप्शन केसेस हैं उनमें इन्वॉल्व है। इनमें मेन क्या है? इन्होंने क्या किया है? एंटी करप्शन रूल्स को जो रिलेटेड है सेक्शन DIB, सेक्शन DID और सेक्शन DIE, सेक्शन D2AIE, ये सेक्शन ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। इन सारे रूल्स को क्या किया है? इन्होंने वॉलेट किया है 21 टाइम्स बिटवीन 2015 टू 2019, मतलब 2015 से लेकर 2019 तक में इन्होंने 21 बार इन जो एंटी करप्शन रूल्स हैं इनको क्या किया है? वॉलेट किया है। इसलिए इन्हें क्या कर दिया गया है? इन्हें बैन कर दिया गया है। हम टेनिस इंटीग्रिटी TIU के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इनके CEO कौन है? जॉनी ग्रे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्टेट न्यूज, मतलब राज्य समाचार। इसमें हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल है आंध्र प्रदेश CM रोल्स आउट CM ऐप टू मॉनिटर फार्मिंग नीड्स। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है? आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं येदुगिरी संदीप्ति जगमोहन रेड्डी, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है CM ऐप, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है टू मॉनिटर एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन अ स्टेट, मतलब स्टेट में जो फार्मर्स हैं उनकी जो एग्रीकल्चर नीड्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या क्या शो करेगा? रिलेटिंग टू कॉस्ट, ये रिलेटिंग टू कॉस्ट मतलब कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, इनकी कॉस्ट क्या है मार्केट में। ठीक है, प्रोक्योरमेंट क्या है, इनकी लागत क्या है, मार्केटिंग फैसिलिटीज कैसी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो
फार्मर्स को क्या करेगा, पूरी चीजें, पूरा डेटा अवेलेबल करवाएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है आंध्र प्रदेश का, अमरवती। गवर्नर कौन है इसके, विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ का स्ट्रीट फ्रूट है मैंगो और स्ट्रीट ट्री है नीम। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस आयुष कवच कोविड-19 ऐप। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, ऑन 5 मई 2020, 5 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक ऐप लॉन्च किया है, आयुष कवच कोविड ऐप। इसका मेन एम क्या है इस ऐप का, ये क्या करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, हेल्थ रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन। मतलब कि जो हेल्थ से रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो टिप्स हैं और जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब जानकारियां देगा, जो कि हमारे कोविड-19 जो क्राइसिस है इससे लड़ने में थोड़ी मददगार होगी। और ये ऐप ऑल्सो ये भी मेजर करेगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए इम्यूनिटी को, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उससे। ठीक है, ये और क्या क्या प्रोवाइड करेगा, इट ऑल्सो डिलीवर्स इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये हमारे आयुर्वेद और जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी मेडिसिन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा इन अ सिंपल लैंग्वेज, मतलब कि जो हमारी आम भाषा होती है उसमें। ठीक है, जिससे कि लोगों के बीच में सहजता बनी रहे, लोग मतलब इसे इजीली यूज कर सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हिमाचल प्रदेश टू लॉन्च निगाह टू अवेयर फैमिली मेंबर्स टू माइग्रेट रिटर्निंग। इसमें हमारा मेन कंटेंट क्या है, इसमें हमारा मेन कंटेंट ये है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्लान, मतलब एक प्रोग्राम लॉन्च किया है निगाह। क्यों, जो हम मतलब ये इसका मेन मोटिव ये है कि जो हम अदर स्टेट से माइग्रेंट पीपल्स आते हैं, जो रिटर्नीज हैं, वो क्या अदर स्टेट से जो रिटर्नीज आए हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज के दूसरे पार्ट से, तो वो अपनी फैमिली को ये बता सके, मतलब उनको एजुकेट कर सके कि सैनिटाइजेशन कैसे करना है, अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना है, और ये जो कोविड-19 के क्राइसिस है, तो कोरोना वायरस से ये बचने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है, शिमला। इसके दो कैपिटल होते हैं, शिमला और धर्मशाला। समर सीजन में, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, तो शिमला है इसका भी कैपिटल, और विंटर के सीजन में, विंटर के मौसम में, मतलब ठंड के मौसम में धर्मशाला हो जाता है। चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है इसके, बंडारू दत्तात्रेय। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, तो उनके बारे में आप हमें बताइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।